कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की सोया से होती है। जब सोया अपने नए स्कूल में पहुंचती है तो वह बाकी छात्रों से काफी अलग और थोड़ी कंफ्यूज्ड नजर आती है। उसका पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा शुरू नहीं होता। एक लड़का मोटरसाइकिल पर बहुत तेजी से वहां से गुजरता है और उसकी वजह से पास की एक पाइप फट जाती है। पाइप का पानी हर तरफ छिड़क जाता है और सोया पूरी तरह भीग जाती है। ये लड़का जियांग होता है जो एक वेल्थी फैमिली से ताल्लुक रखता है और स्कूल में काफी पॉपुलर है। गुस्से में सोया उसके पीछे भागती है ताकि उसे डांट सके, लेकिन तभी जियांग अचानक एक बेसबॉल पकड़ लेता है जो सोया के सिर पर लगने वाला था। इससे पता चलता है कि वह सिर्फ रिच और हैंडसम ही नहीं बल्कि काफी एथलेटिक भी है। हालांकि जियांग का एटीट्यूड काफी एरोगेंट होता है। वह वहाँ से जाते हुए सिर्फ इतना कहता है कि अगली बार उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। स्कूल में सोया की पहली दोस्त एक लड़की माया बनती है जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी सोया जैसा ही सिंपल होता है। इसी दौरान हम 3 और कैरेक्टर्स से मिलते हैं जो जियांग के फ्रेंड्स होते हैं और स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिंजी स्कूल की पॉपुलर गर्ल होती है। एक चबी लड़का हमेशा मिंजी के पीछे घूमता रहता है और किम जियांग का बेस्ट फ्रेंड होता है जो हमेशा जोक्स करता और मस्ती करता रहता है। यह सब देखकर सोया को लगता है कि स्कूल में उसका टाइम शायद काफी एनोइंग होने वाला है। बाद में माया सोया को क्लासरूम में ले जाती है। कोइंसिडेंस से सोया की सीट जियांग के बिल्कुल सामने होती है। कुछ दिन बाद मैथ टेस्ट के रिजल्ट्स मिलते हैं। सोया के मार्क्स बहुत कम आते हैं जबकि जियांग परफेक्ट स्कोर करता है। क्लास खत्म होने के बाद सोया बाथरूम जाने वाली होती है, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है और उसकी स्टडी नोटबुक ले लेता है। जब सोया नोटबुक वापस लेने की कोशिश करती है तो एक्सीडेंटली एक सैनिटरी पैड नीचे गिर जाता है जिसे लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती हैं। एम्बैरेस्ड होकर सोया तुरंत क्लासरूम से बाहर भाग जाती है। किम वो पैड उठा लेता है और उस बात का मजाक बनाना शुरू करता है, लेकिन जियांग को जल्दी समझ आ जाता है कि उसने सोया को एम्बैरस कर दिया है। अब उसे खुद भी अपनी हरकत पर बुरा लगता है और वह खुद को इडियट समझने लगता है। नेक्स्ट क्लास में जियांग उसकी नोटबुक वापस करने की कोशिश करता है। जब सोया उसे इग्नोर करती है तो जियांग नोटबुक उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि इसे खोल कर देखो। गुस्से में सोया अपनी चेयर से जियांग के पैर पर जोर से पैर रख देती है जिससे जियांग दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन जब सोया नोटबुक खोलती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि जियांग ने उसकी सारी मैथ मिस्टेक्स करेक्ट कर दी होती हैं। बाद में सोया स्कूल की टेरेस पर अकेली बैठी अपने थॉट्स में लॉस्ट होती है। तभी जियांग वहाँ आता है और टीजिंगली पूछता है कि क्या वह उसे मैथमेटिक्स पढ़ाने में हेल्प कर सकता है। पहले सोया इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन उसे अपने टीचर की बात याद आती है कि उसके ग्रेड्स इम्प्रूव होने चाहिए, इसीलिए उसके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं होता और वह जियांग की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जियांग उसे मैथ पढ़ाना शुरू करता है और धीरे धीरे सोया को उसके साथ पढ़ना अच्छा लगने लगता है क्योंकि जियांग चीजों को बहुत सिंपल और क्लियर तरीके से समझाता है। इवेंचुअली सोया अपने नेक्स्ट मैथ एग्जाम में 85 मार्क्स स्कोर करती है। अपनी इम्प्रूवमेंट देखकर वह बहुत खुश होती है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इतना टाइम साथ स्पेंड करने की वजह से दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। एक दिन जियांग बेसबॉल गेम के दौरान अपनी स्किल्स शो कर रहा होता है और सीक्रेटली चाहता है कि सोया उसे खेलते हुए देखे। मैच जीतने के बाद जब सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी एक टीचर सोया को बुलाती है और बताती है कि उसके फैमिली में कुछ हुआ है और उसे इमीडिएटली जाना होगा। इसके बाद सोया स्कूल आना बंद कर देती है। उसकी एब्सेंस के दौरान जियांग अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाता और काफी उदास रहने लगता है। एक दिन माया सोया की सीट पर बैठ जाती है जिससे जियांग एनॉय हो जाता है। वह पूछता है कि उसने वह सीट क्यों ली। माया उसे बताती है कि सोया वापस आ चुकी है लेकिन उसने खुद अपनी सीट चेंज कर ली है। ये सुनते ही जियांग भाग जाता है और लगातार डोर नॉक करता है। कुछ मोमेंट्स बाद सोया फाइनली डोर खोलती है। वह रो रही होती है और कहती है कि वह अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। जियांग कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन जब उसकी नजर सोया के आर्म पर बंधे ब्लैक ब्रेसलेट पर पड़ती है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। सोया अपने पिता को खो चुकी होती है और मॉर्निंग में होती है। उस मोमेंट पर जियांग समझ जाता है कि सोया किस पेन से गुजर रही है। फिर जियांग फैसला करता है कि वह उससे मिलने नहीं आएगा। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि हाई स्कूल में फेयरवेल चल रही है। हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली होती है और एक छोटी सी पार्टी में सभी स्टूडेंट्स मजे कर रहे होते हैं। उस पार्टी में जियांग आता है और सोया को देखते ही सोचता है, मैंने इतने दिनों तक सोया से बात न करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए आज मुझे उससे माफी मांगकर उससे बात जरूर करनी चाहिए। सोया भी यही सोचकर बैठी होती है कि जियांग जरूर उससे बात करने आएगा। फिर जियांग सोया के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वह भी हाँ कर देती है और दोनों साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। अचानक वहाँ पावर कट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जियांग सोया को किस कर देता है। जब सोया को समझ आता है कि जियांग ने उसे किस किया है तभी बिजली आ जाती है और वह उस दिन वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर बाहर जाकर दोनों बातें करने लगते हैं। जियांग कहता है, तुम मेरे साथ चली जाओ, हम वहाँ साथ रहेंगे और शादी कर लेंगे। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर सोया को समझ ही नहीं आता कि वह क्या जवाब दे क्योंकि जियांग एक करोड़पति का बेटा है। अगर वह इस
तरह प्रपोज करने पर तुरंत हाँ कह देती है तो जियांग उसके बारे में क्या सोचेगा। यही सोचकर वह उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इससे जियांग समझ जाता है कि सोया ने हाँ कह दी है, लेकिन उसी दिन सोया तय कर लेती है कि इसके बाद वह जियांग से कभी नहीं मिलेगी और वहाँ से चली जाती है। अब साल 2009 में दिखाते हैं कि सोया शहर में मौजूद एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। वहाँ पर होंग नाम के एक सीनियर से वह बहुत ही ज्यादा क्लोज होने लगती है। होंग सोया को बहुत पसंद करता है। वे दोनों हमेशा अपना काम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं और इसी वजह से उन दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही हमेशा की तरह अपना लाइब्रेरी का काम खत्म करके जब सोया बाहर इंतजार कर रही होती है तब उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि जियांग होता है। वह सोया के पास आकर बातें करने लगता है और कहता है, मैंने आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल में देखा था, लगता है तुम मुझे भूल चुकी हो। तो सोया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है? तब जियांग कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ। तभी वहाँ होंग भी आ जाता है। फिर सोया उस दिन जियांग का परिचय होंग से करवाती है। होंग जियांग से कहता है, मैं सोया का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अच्छा मैं भी सोया का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं सोया को तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर वह कहता है, मैं अपनी बहन के साथ पास वाले मंदिर में जा रहा था, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे? वे दोनों कुछ सोचकर वहीं खड़े रहते हैं। तब जियांग कहता है, मेरे पास कार है और हम सब वहाँ आसानी से जा सकते हैं। फिर सभी उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की खासियत होती है कि वहाँ काफी सारी पुरानी किताबें हैं और कुछ चीजें रखी होती हैं जिनमें लोग अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं ये बातें लिख देते हैं। सभी एक एक किताब लेकर उसमें लिखने लगते हैं। जियांग भी एग्जाम में लिखने की तरह कुछ लिखता है। सोया कहती है, अरे तुम इतना क्या लिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। लेकिन वह कुछ नहीं कहता और किताब बंद कर देता है। फिर जियांग कहता है, तुम फेयरवेल के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आई, तुम मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चली गई? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने जवाब में मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए, तुम जवाब दो। लेकिन सोया उससे कुछ नहीं कहती। अब दिखाते हैं कि जियांग, सोया और होंग ये तीनों डिनर के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में गए होते हैं। वहाँ जियांग कुछ ड्रिंक्स मंगवाता है। पहले सोया मना करती है और होंग भी उसे वे ड्रिंक्स पीने से मना करता है, लेकिन जियांग उससे कहता है, सिर्फ मेरे लिए एक बार इन ड्रिंक्स को टेस्ट करके देखो। फिर सोया वह ड्रिंक पी लेती है और नशे में आकर वहीं टेबल पर सो जाती है। ये देखकर जियांग गुस्से में ड्रिंक्स की बोतलें खत्म करने लगता है। तभी नशे में सोई हुई सोया बार बार जियांग का नाम लेने लगती है। ये देखकर जियांग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि सोया ने अब तक जियांग को याद रखा होता है और अपनी यादों में ही वह उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। लेकिन ये सब देखकर होंग बहुत गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन सोया लाइब्रेरी में जाकर होंग से बातें करने लगती है, लेकिन पिछले दिन नशे में जियांग का नाम बड़बड़ा रही थी। इस बात से गुस्सा होकर होंग उसकी बातों को टालने लगता है और उससे बात ही नहीं करने देता। इससे उदास होकर सोया घर में जियांग से पूछती है, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मुझे वह ड्रिंक पीने को क्यों कहा? होंग ने मुझे गलत समझ लिया है, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब सुनकर जियांग कहता है, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं इसी उम्मीद में रहा हूँ कि तुम एक दिन आकर कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझे अपनाओगी। लेकिन तुम होंग को बुरा लगने की बात को लेकर परेशान हो रही हो। जब हम फेयरवेल में मिले थे तब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन उसके जवाब में हाँ कहने के बजाय तुमने मुझे किस किया था और उसके बाद तुमने मुझे पूरी तरह अवॉइड कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह वह गुस्से में बात करता है। अब यह सब होने के बाद सोया कहती है, अब मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी और वहाँ से चली जाती है। अब 2 साल बाद 2011 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सोया अपने गाँव में अपनी माँ से मिलने आती है। सोया की माँ की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उनका भाई उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा होता है। काफी दिनों के बाद ये तीनों एक साथ एक घर में खुश नजर आते हैं। अब दिखाते हैं कि उस दिन सोया अपनी माँ के साथ जाते हुए बातें कर रही होती है। तभी उस जगह पर वह जियांग को देखती है। उसे देखकर सोया सोचती है, ये इतने सालों बाद मेरे गाँव में क्यों आया है? तब जियांग उससे कहता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी माँ की एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री यहाँ पर है और उसी के किसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर उस दिन जियांग, सोया और उसकी माँ के घर में रुका है। वहाँ रखे हुए खिलौनों को देखकर जियांग पूछता है, क्या आप लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं? इस बिजनेस में तो काफी प्रॉफिट है। वह ऐसे ही कई सवाल करने लगता है। तब सोया कहती है, इस खिलौने को पूरी तरह से बनाने पर हमें बस इतने डॉलर मिलते हैं। ये सुनकर जियांग कहता है, बस इतना ही मिलता है तो ये तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वह एक आम बंद करके कहता है, आज मेरे साथ कुछ बातें करो क्योंकि काफी समय बाद तुमसे मिला हूँ। ये सब बातें सुनते ही सोया कहती है, इन खिलौनों से हमें जो पैसे मिलते हैं वह हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए काफी है। ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। ये कहकर सोया वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात भर जियांग सो भी नहीं पाता। वह धीरे धीरे उन खिलौनों को बनाना शुरू कर देता है। जो काम उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था वह काम वह सोया के लिए करना चाहता है। अब अगले दिन सुबह थका हुआ जियांग बाहर सो रहा होता है। तभी वहाँ सोया आकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो? क्या कल रात तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई? फिर सोया जियांग के हाथों को देखती है तो उनमें खून लगा होता है, क्योंकि काम करते वक्त शायद उसके
हाथ पर चोट लग गई थी। यह देखकर सोया सोचने लगती है कि जांग एक करोड़पति है, लेकिन वह यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सोया को बहुत पसंद करता है। अब उसे समझ आता है कि जांग सच में उससे बहुत प्यार करता है। उसी समय जांग उसे कहता है, तुम बीजिंग में क्यों नहीं जॉब कर लेती, वहाँ अप्लाई कर दो। अगर तुम बीजिंग आओगी तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं, प्लीज मेरे लिए तुम वहाँ जाओ। सोया जियांग की बात मान लेती है और फिर जियांग की बातों को मानते हुए बीजिंग में सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर देती है। फिर कई एग्जाम भी देती है, लेकिन पहली कोशिश में वह सफल नहीं हो पाती। सोया के साथ एग्जाम के लिए कोशिश करने वाली उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुम सिर्फ बीजिंग में ही क्यों ट्राई कर रही हो, तुम पास वाले शंघाई में भी ट्राई कर सकती हो क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। फिर अपनी फ्रेंड की बात मानकर सोया शंघाई में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है और वहाँ उसे जॉब मिल जाती है। अब इस बारे में जियांग को खबर देने के लिए वह जियांग को कॉल करके उससे बातें करने लगती है। वह कहती है, मुझे बीजिंग में कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन शंघाई में एक जॉब मिल चुकी है। यह सुनकर जियांग गुस्से में कहता है, तुम कभी मेरी बातों को नहीं मानती, मैं इसी उम्मीद में था कि तुम बीजिंग आ जाओगी। सोया को समझने के लिए जियांग ट्रेन से सफर करके जाने लगता है। उसी समय सोया का भी फोन आता है और वह कहती है, तुम कहाँ पर हो। जियांग कहता है, मैंने फोन पर तुमसे गुस्से में बातें कर दी थी, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बात करने के लिए ट्रेन में आ रहा हूँ। ये सुनते ही सोया भी कहती है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए ट्रेन में आ रही हूँ। फिर दोनों एक कॉमन जंक्शन पर उतरकर मिलते हैं। काफी देर बाद मिलने की वजह से दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं।